नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विक्रम और आज मैं आपको लेकर आ गया हूं उदयपुर के अंदर ही स्थित नागदा के पास में कैलाशपुर में, जहां पर आज हम आए हैं बप्पा रावल के पैनोरमा को देखने के लिए। दोस्तों, बप्पा रावल का जो जन्म है वो विक्रम संवत 769 यानी कि 1712-1713 के समय में हुआ था। इनका जो बचपन का नाम था महेंद्र था और इन्हें बप्पा या बापा की उपाधि के नाम से बोला जाता था और बाद में इन्होंने रावल का जो पद है वो ले लिया था। इतिहास में श्री बप्पा रावल के नाम से ज़्यादा प्रसिद्ध हुए। चित्तौड़, उदयपुर व पाटनामा के अनुसार बादशाह ने जब गढ़ बैराट पर चढ़ाई की थी ना, तो वहां का राजा रूपसी युद्ध करता हुआ मारा गया था और उनकी रानी चहूबाण विचित्र कुंवर जो गर्भवती थी, गढ़ बैराट से निकलकर अवंतीपुरी उज्जैन होते हुए नागदा में आ गई थी, यानी कि स्थान पर आ गए थे, जहां रास्ते में बप्पा का जन्म हुआ और यही वो पूरा चित्र दिखाया गया है। और इनका जो बचपन का पालन पोषण है वो ब्राह्मण परिवार के घर में हुआ था। दोस्तों, यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि हारित राशि व गाय के साथ में बप्पा रावल जी। और हारित राशि का जो जिक्र है, जैसे कि चंद्रगुप्त के उत्कर्ष में चाणक्य का योगदान था ना, इसी प्रकार से हारित राशि ने बप्पा रावल को समर्थ बनाकर अरबों की आंधी को रोकने में सफलता पाई थी। तो हारित राशि का उनके जीवन में बहुत बड़ा योगदान था। तो अब दोस्तों हम ये समझेंगे कि मेवाड़ के जो संस्थापक बप्पा रावल थे, उन्होंने अपने समय में किस प्रकार से विदेशी आक्रांताओं को रोका और 12 से 15 लाख के लोगों की सेना इकट्ठी करी। और ये बात है दोस्तों 8वीं शताब्दी की। यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि भील बालकों के साथ में खेलते हुए, और इस समय इनकी जो उम्र है वो 11 वर्ष की है, गाय चराते हुए और 500 भील बालक उनके साथ में बैठे हैं। और बप्पा रावल को एक राजा की तरह वन में आप बैठे हुए देख सकते हैं सामने वाले हिस्से में। तो दोस्तों, बचपन से ही इनके अंदर वो पराक्रम, वो शौर्य था, जिसकी वजह से इन्होंने इतने वर्ष पहले भी उन लोगों को इकट्ठा किया और अरबों को हराने में इनका बहुत बड़ा योगदान था। यहाँ पर हारित राशि से आशीर्वाद लेते हुए बप्पा रावल जी, और एक तरफ हारित राशि दिखाए गए हैं, एक तरफ है बप्पा रावल जी। तो ये पूरा व्यू इनका आप यहाँ पे देख सकते हैं कि उनको जो ज्ञान की प्राप्ति थी वो इनसे बहुत ज़्यादा हुई थी। अब दोस्तों, भगवान शिव को आराध्य मानते थे और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि विधि पूर्वक एकलिंग जी की पूजा अर्चना करते हुए यहाँ पे योगाभ्यास करने का आदेश दिया इनको। और बप्पा रावल जो थे प्रतिदिन एकलिंग की पूजा किया करते थे। इस स्थान का सबसे फेमस जो टेम्पल है वो एकलिंग का है। और ऐसा बताते हैं दोस्तों, बप्पा रावल ने घोषणा की थी कि एकलिंग जो मंदिर है वो पूरे मेवाड़ के राजा होंगे और ये उनके दीवान के रूप में यहाँ पे कार्यरत होंगे। और आज भी यहाँ के जो शासक है वो दीवान के रूप में कार्यरत है यहाँ पे। तो उन्होंने दीवान के रूप में कार्यरत रहने की जो शपथ है वो ली थी। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि भील राज्य ईडर का नेतृत्व करते हुए बप्पा रावल जी हैं। कुछ भील बैठे हैं यहाँ पर, और यहाँ पर एक पूरा ऐसा माहौल बना था कि एक बालक ने अपनी अंगुली काटकर खून से बप्पा रावल के माथे पे रास तिलक किया था। और उसके बाद में ईडर राज्य के मंडलीक राजा ने जब ये घटना सुनी तो बहुत खुश हुए और उन्होंने अपना जो क्षेत्र है वो सारा बप्पा रावल को सौंप दिया था। तो इस पूरे हम मूर्ति में देख पा रहे हैं, इस समय की पूरी घटनाओं को समझ पा रहे हैं दोस्तों हम। यहाँ पर भील सैनिकों का इनको स्टार्टिंग से बहुत समर्थन मिला था। और इस पूरे व्यू में हम ये समझेंगे कि भीलों ने ना ईडर राज्य के मंडलीक भील राजा का विशेष सहयोग रहा था और इसी शक्ति के आधार पर उन्होंने सबसे पहले द्रोणागिरी के शासक दुर्दांत को परास्त किया और द्रोणागिरी पर अधिकार किया। और भील सैनिकों का ये जो संयोग था बप्पा रावल को जीवन पर्यंत बना रहा, यानी कि उन्होंने हमेशा बना रहा। और आज के समय में भी जब हम महाराणा प्रताप का इतिहास पढ़ते हैं तो वहाँ पर आप भीलों का जिक्र देखेंगे। और उसके साथ में हम यहाँ पर देख पा रहे कि बप्पा रावल की जो गाजनगढ़ पे थी उन्होंने विजय प्राप्त की थी। और इनको द्रोणगिरी की विजय के बाद में बप्पा ने भील सैनिकों के साथ में गाजनगढ़ पर अपना आक्रमण किया और वहाँ पर दुर्गपति
सलीम शाह युद्ध में मारा गया और उनकी सेना को करारी हार मिली। इस प्रकार बप्पा रावल ने अपने पूर्वजों के हारे हुए राज्य को भी हस्तगत यानी कि प्राप्त कर लिया। तो पूरा व्यू यहाँ पे कैप्चर हो रहा है दोस्तों। और अब दोस्तों हम बात करने वाले हैं भारत में गढ़ों में सबसे बड़े गढ़ों में एक शामिल चित्तौड़ का गढ़। तो आपने कई लोगों की कहावतें सुनी होंगी कि गढ़ है तो चित्तौड़ है, बाकी सब तो काफी छोटे और बच्चे गढ़ हैं इसके सामने। तो चित्तौड़गढ़ की जो शुरुआती कदम है वो बप्पा रावल ने रखे थे। यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि बप्पा के नाम के पीछे रावल जो पद है वो उन्होंने कैसे धारण किया था। तो उनकी माता को एक स्वप्न आया था कि आपका जो बेटा है वो बहुत प्रतापी और पराक्रमी होगा, और राजा का खिताब छोड़कर उसको रावल कहलाने का उनको आदेश मिला स्वप्न में। तब से बप्पा ने अपनी माँ के उस आदेश को माना और रावल की उपाधि धारण की। इस पूरे व्यू में हम चित्तौड़ के दुर्ग को देख पा रहे हैं। इसके कुछ इतिहास की बातें हैं। यहाँ पर आप सामने की तरफ देखेंगे तो हमें पता लगता है कि चित्तौड़ का जो दुर्ग है उस पर पहले मौर्य वंश के राजा वृद्धरथ के पुत्र चित्रांगद मौर्य ने उसको बनवाया था, और इसी के नाम से दुर्ग का जो नाम है पहले वो चित्रकूट हुआ था, और चित्रकूट का ही अपभ्रंश बन के चित्तौड़ बना। देश में शौर्य व असीमितता का प्रतीक ये है। जो महादुर्ग है अपने आप में एक दुर्ग नगर है, इसमें सब लोग भी रहते थे, इसलिए इसको नगर की उपाधि भी मिली है, जिसके साथ में त्याग और बलिदान की बहुत सारी गाथाएं जुड़ी हुई हैं। एक लंबे जीवन के साथ में इस दुर्ग में वीर आन बान शान के लिए उन्होंने अपने सर कलम भी करवा लिए थे। कवियों ने इस माटी को सोने व चांदी से भी अधिक महंगा माना है। सो दोस्तों, इसके साथ में बप्पा रावल की चित्तौड़ पर विजय का पूरा एक व्यू कैप्चर कर सकते हैं। हरित राशि ने बप्पा रावल को शिक्षा दीक्षा, पर्याप्त धन, सामर्थ्यवान बनाकर चित्तौड़ पर अधिकार करने के लिए प्रेरित किया था। और बप्पा रावल ने हरित राशि के मार्गदर्शन में भगवान एकलिंग को आधार मानकर उनके दीवान के रूप में बप्पा ने शासन सूत्र हाथ में लिया, और बप्पा रावल ने मानमोरी जो चित्तौड़ के राजा हुआ करते थे उनको हराया, और चित्तौड़ को हराने के बाद में उस स्थान को अपनी राजधानी बनाया।